नाजरीन आदाब, मैं हूं रिफत नसीम और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय अरसलान बिरयानी एंड माही बैंकेट। बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। वो जितेंद्र तिवारी जिन्हें हम सब 2 दिन पहले तक टीवी चैनलों पर टीएमसी की हिमायत में बोलते देख और सुन रहे थे, पर कल जब उन्होंने बीजेपी का झंडा थाम लिया तो अब एक के बाद एक टीएमसी नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। रियासती सेक्रेटरी वी शिवदासन दासू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ये सब बेईमान लोग को आसनसोल का जनता साथ नहीं देगा, बीजेपी का सर्वनाश हो जाएगा, टीएमसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना कचरा दूर होगा उतना ही पार्टी साफ होगा। तिवारी पर भड़के वी शिवदासन दासू ने मजीद कहा कि अगर पार्टी ने चाहा और मुझे इनके खिलाफ खड़ा किया तो उस दिन औकात दिखा दूंगा। क्षमता में बैठ के बाबा बनने का कोशिश किया, बिना क्षमता के तुम जीरो था। देखा देखा तुम्हारा औकात किया है, तुम्हारा औकात क्या है देखा देखा। अगर पार्टी चाहेगा उसके विरुद्ध में कैंडिडेट कर देगा तो उस दिन देखा देगा उसको क्या है तुम्हारा औकात। तुम बच्चा है रे, कमदा में तुम बैठ के तुम बाबा बनने का कोशिश किया था, बिना कमदा का तुम जीरो था, फुटपाथ में था, ये तो झोपड़ी में सूता था, ईसीएल का क्वार्टर में दखल में सूता था। आज तुम माहौल में रह रहा है, कहां से आया? तुम क्या कारखाना चलाता है? बहुत कुछ बोलने का है, अभी हम बोलना नहीं चाहता हूं। बीजेपी सर्वनाश हो गया, इसको लेके बीजेपी जिला में सर्वनाश हो गया। अच्छा हुआ तृणमूल कांग्रेस के लिए, ये तो हेमांशु का वध हो गया आज, और हेमांशु खत्म हो गया। ये अच्छा हुआ, ये अच्छा लक्षण था, ये चला गया तृणमूल से। अभी देखिए हमारा एक जिला का 9 सीट वाली बहुमत के साथ जीता। आप जाइए हमारा एक एक विधायक से पूछिए, हमारा एक एक नेता से आप पूछिए, हमारा एक एक ब्लॉक प्रेसिडेंट से पूछिए, इसका ऊपर कौन खुश था? जिला का अंदर कौन खुश था? पार्टी का आशीर्वाद इसका माथा में था बोल के हम लोग को माथा झुका के मानने पड़ा। बहुत दिन चुप बैठने पड़ा हमको भी, बहुत दिन हमको भी गैरेज होकर चुप बैठने पड़ा। हमको भी दिल में तकलीफ है, जो पार्टी के लिए हम लोग दिन रात काम करने वाला कार्यकर्ता था। अब पार्टी का झंडा लेके दो के खड़ा वो आसनसोल में परिचय बनाया। अरे लोग रात रात नेताओं के पार्टी से लूट पाट के आज पार्टी को चूरा मार के भाग रहा हो। इस सब बेईमान लोगों को ही साथ नहीं देगा, देखने नहीं चाहेगा आसनसोल का जनता ये सब बेईमान लोगों। और बीजेपी सर्वनाश हो गया इसको लेने का बाद। आप देख लीजिएगा, मेरा बात मिला के आप देख लीजिएगा, इस जिला में बीजेपी एक सीट नहीं मिलेगा। हम आपको चैलेंज करके बोल रहा हूं, बीजेपी का कार्यकर्ता खुश नहीं है, बीजेपी का नेतृत्व खुश नहीं है जिला का अंदर। हमको बोलना उचित नहीं है, बीजेपी का मैटर है, हमको ये बात बोलना उचित नहीं, इसलिए हम बोल रहा हूं। ये छोटा सा एक जिला है, इसलिए एक दूसरे को सब पहचानता है, समझ गया? एक दूसरे को सब पहचानता है। अरे जो बीजेपी का पहचान तक ये जिला में खत्म कर देगा ये। और तृणमूल में खड़ा होकर जो लंबा भाषण देता था, बीजेपी में खड़ा होकर बोलो ना, क्षमता है तो बोलो, देखिएगा। इससे तृणमूल को कोई फर्क नहीं है, जिसको जाना है जाओ, जितना कचरा दूर होगा उतना पार्टी साफ होगा। अब भारी बहुमत में तृणमूल कांग्रेस ममता दी का नेतृत्व में कमदा में आएगा। और हमारा जिला का जो थोड़ा बहुत जो ग्रह खराब चलता था, पश्चिम बर्धमान का जो तृणमूल कांग्रेस का थोड़ा बहुत जो ग्रह खराब चलता था, ये जितेंद्र तिवारी चले गया बोल के हमारा जो ग्रह अच्छा हुआ। हम 9 में 9 जीतेगा। अब मिला के देखिए, आसनसोल में हम भी है, आप लोग भी है। आइएगा इलेक्शन का रिजल्ट का बाद मेरा पास। 2 दिन कबल आसनसोल के ट्रैफिक कॉलोनी मोड़ के करीब से एक सड़क हादसे की खबर हमने आप तक पहुंचाई थी, जिसमें विकास नाम के एक नौजवान की मौत हो गई थी
और एक शख्स जो इस हादसे में जख्मी हुआ था वो अस्पताल में जेर इलाज है। आज इसी मुद्दे को लेकर आसनसोल साउथ कांग्रेस की जानिब से आसनसोल साउथ पुलिस स्टेशन के सामने एहतजाज किया गया है। मांग है कि इस हादसे के जिम्मेदार लोगों को सजा हो। वकील मुनीर बेग, शाहिद परवेज, प्रसन्नजीत पोतिंडी, शाह आलम खान इस मौके पर मौजूद थे। এটা সরকারি গাড়ি, আপনারা সরকারি গাড়ি ভাঙার জন্য আপনাকে অধিকার কোন সরকার দিয়েছে, কোন দেশ দিয়েছে, কে দিয়েছে সেটা আগে জানার দরকার আছে। আমি পুলিশকে তারপরের দিন ছেলেটি অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায় তার বাবা এবং কাকা আমার কাছে যখন আসেন, আমি সাউথ থানায় আসি। আমি কোনো রাজনীতি করতে আসিনি। রাজনীতি করতে আসলে আমি সমস্ত কংগ্রেস আমার বন্ধুদেরকে নিয়ে আমরা এখানে আসতাম, এসে গিয়ে বিরোধ করতাম। কিন্তু রাজনীতি করার জন্য কংগ্রেস সব জায়গায় রাজনীতি করা নয়, এরা আপনার তৃণমূল এবং বিজেপি এই মৃত্যুকে নিয়ে রাজনীতিকরণ করছেন। তিনারা বাড়ির লোককে ডেকে রাজনীতি করছেন। আজ পর্যন্ত এই বিজেপির নেতৃত্বের জন্য আজ পর্যন্ত এফআইআরটাও থানাতে হয়নি যে লোকটা মারা গেছে তার জন্য। পুলিশের সঙ্গে আমার যেভাবে কথা হয়েছিল, পুলিশকে আমি বলেছিলাম পরিষ্কার কথা যে দেখুন আমরা কংগ্রেস এখানে রাজনীতি করি না, মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি করি না। তাই আমি আপনার কাছে বলতে এসেছি, যে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করেছে সেই গাড়ির ড্রাইভারের নাম আপনাকে কেস করতে হবে। পুলিশের গাড়ি হোক আর মন্ত্রীর গাড়ি হোক আমাদের দেখার দরকার নেই। এবং এই মতো অবস্থায় আসানসোল সাউথ পাড়ার যিনি আইসি আছেন তিনি আমাকে কথা দিয়েছিলেন যে আমরা পুলিশের নামে কেস করব। কিন্তু দুর্ভাগ্য, তারা আজ পর্যন্ত বিজেপির নেতারা তাদেরকে এমনভাবে আটকে রেখেছেন, তাদেরকে এমনভাবে ভুল বুঝাচ্ছেন যে তারা এফআইআর পর্যন্ত করতে আসতে পারেনি। আজকে শুনলাম তৃণমূলের নেতারা গিয়ে বলছেন যে আমাদের কলকাতা থেকে লোক আসবে, আপনার উকিলবাবু যারা আছে তাকে ডাকুন, ডেকে এখানে এসে বলতে হবে। আমি পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিলাম, যে নেতা বলেছে তাদেরকে বলে দিন উকিলরা আপনাদের বাবার চাকর নয়। আমাদেরকে দরকার হলে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করতে হলে আমাদের জায়গায় এসে জিজ্ঞেস করতে হবে। আপনার পৈতৃক সম্পত্তিতে আমি যাব না। কমে তো নি, তাহলে পরিবর্তন কিসের হলো? বাংলায় পুলিশ রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে এইভাবে তোলা তুলছে যে সাধারণ মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে। আপনারা জানেন বালি গাড়ি, কয়লা গাড়ি থেকে শুরু করে যেই গাড়ি রাত্রেবেলায় পার হোক সেখান থেকে টাকা নেওয়া তো পুলিশের দায়িত্ববোধ মনে হয়। কিন্তু আসানসোলে জিটি রোডের উপর দিয়ে বিশেষ করে স্টেশন থেকে টোটোতে চেপে কোনো যদি মানুষ পারিবারিক ভাবে কোনো রাত্রে ট্রেনে ফেরে, আসানসোল সাউথ থানার পুলিশের যে মোবাইল ভ্যান গাড়িগুলো আছে সেই গাড়ির পুলিশেরা এবং সর্বোপরি দিদিমণি যাদেরকে পার্টির ঝান্ডা ধরিয়ে এখানে সিপিডিএফ এর চাকরি দিয়েছে সেই সিপিডিএফ এর ছেলেরা এমন ভাবে সাধারণ মানুষকে হ্যারাসমেন্ট করে। আর যদি কম বয়সী ছেলে মেয়ে থাকে তাদেরকে তো জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে মাইকে বলার যোগ্য যে নেকেট করতে বাকি রাখে পয়সা নেবার জন্য। এটা হচ্ছে বর্তমান পুলিশের নগ্ন রূপ। আমরা তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি। আজকে আমরা ডেপুটেশন দিতে বাধ্য হচ্ছি আমরা কংগ্রেসের ব্যানারে। গত পরশুদিন রাত্রে এখান থেকে যখন রাত্রেবেলায় বিভিন্ন গাড়ি রাত 10টার পর 9টির পর খোলে, পুলিশের যে ভ্যানগুলো ঘোরে বিভিন্ন টাইমে বিভিন্ন গাড়িকে ওভারটেক করে বা বিভিন্ন টাইমে বিভিন্ন গাড়িকে পুলিশের ভ্যানের থেকে টাকা নেবার জন্য বিভিন্ন টাইমে পুলিশ এসে এমন ভাবে ওই গাড়িগুলোকে ওভারটেক করে পয়সা নেবার জন্য। গত পরশুদিন রাত্রেবেলায় অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের ঘটনা, অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। 28 বছর বয়সী রাঙ্গানিয়া পাড়ার একটি যুবক, তার তাজা যুবক বেচারি এখানে কাজ করত সবজি মন্ডিতে। সে যখন বাইক নিয়ে আসছিল নিজের কাজ করার জন্য, এখানে ঘরের গাড়ি ধরার জন্য আমাদের দক্ষিণ থানার মহামান্য পুলিশ আধিকারিকের এরা আলফা গাড়ি নিয়ে যাবার সময় সেই গাড়িটিকে ওভারটেক করে উল্টো লেনে যাবার সময় একটি বাইকে ধাক্কা মারে এবং বিকাশ ঘোষ নামে একটি ছেলের মৃত্যু হয়। 28 বছর বয়সের এক যুবক, তার মৃত্যু হয়। আর তার সাথে একজন ছিল, সেই ছেলেটি অত্যন্ত
গুরুতর আহত অবস্থায় আসানসোল জেলা হসপিটাল থেকে তাকে শিফট করা হয়েছে দুর্গাপুরে। এই হচ্ছে পুলিশের অবস্থা, আপনারা জানেন। বিগত जितेंद्र तिवारी के बीजेपी में जाने से टीएमसी हामियों में गुस्से की लहर देखी जा रही है। जगह जगह से एहतजाज की खबरें सामने आ रही हैं। इनके गढ़ यानी पांडेश्वर, जहां से वो एमएलए थे, इनके दफ्तर को गोबर और गंगा जल से धोके शुद्ध किया गया। वहीं बर्नपुर में जिला सेक्रेटरी प्रबोध राय की निगरानी में इनके नाम के बोर्ड पर कालिक भी पोती गई। सियासी उथल पुथल का असर सोशल मीडिया पर भी दिख रहा है, जहां हामियों और मुखालिफिन में तकरार जारी है। দেখুন, আমরা অনেক আগে বলেছিলাম এই মানুষটা ভালো না এবং এই দলকে পিছন থেকে ছুটি করতে হবে। সে আজ প্রমাণ করে দিল যে গতকালও এ নাকি ইয়েতে বসেছে, সাংবাদিকদের সঙ্গে বসেছে। আসলে বিজেপির সঙ্গে রক্ষাটা কমপ্লিট হয়নি, তাই বিজেপি সতীপনা করছিল যে ওকে দলে নেওয়া হবে না। আসলে রফা হয়নি, তাই রফা হওয়ার পর ওর হাতে ঝান্ডা তুলে দেওয়া হয়েছে। গোবর জল দিয়ে ধোয়া হলো পার্টি অফিস, পাপ বিদায় হলো, পাপ বিদায় হলো, তাই পার্টি অফিস গোবর জল গঙ্গা জল দিয়ে ধৌত করা হলো। उत्साह देख करके हमको पीछे का मालूम हो रहा है। हमको वो दिन याद आ रहा है जिस विधायक को हाथ पकड़ करके हम लोगों ने विधायक बनाया। पंडेसर विधानसभा के मुकाम पर भी कोई जानती नहीं थी जितेंद्र तिवारी को, लेकिन हम लोगों ने परिचय कराया और बहुत पंडेसर विधानसभा के जनता ने विश्वास किया था, आशा लगाया था कि ये आदमी कुछ काम करेगा। लेकिन 5 साल में हम लोगों ने देखा केवल अपना पेट भरा है, दूसरे को नहीं देखा। उसने उस समय वादा किया था इंडस्ट्रियल हब करेंगे, ये काम करेंगे, बहुत बड़े कॉलेज खुलवाएंगे, लेकिन 5 साल में कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया। और आज नाजरीन, वक्त हो चला है मुख्तसर से वक्फे का। माही मैरिज हॉल इलाके में अपनी तर्ज का वाहिद मैरिज कम कॉन्फ्रेंस हॉल, खूबसूरत लॉन एरिया, पार्किंग एरिया, एसी रूम्स, मल्टीपर्पस हॉल, 24 आवर पावर बैकअप, 24 आवर ड्रिंकिंग वाटर, चेयर टेबल की सहूलियात मौजूद है। आज ही बुक करें। हमारा पता है आजाद नगर, इस्माइल, आसनसोल। कांटेक्ट करें 9334098841 8768822128। जब बात हो बिरयानी की तो मुंह में आ जाए पानी, याद आए बस एक ही नाम, अरसलान, किंग ऑफ बिरयानी। क्योंकि जायके के साथ कोई समझौता नहीं। आज ही अपने और अपने परिवार के साथ आए अरसलान और लुत्फ उठाएं लजीज बिरयानी के साथ ढेरों डिशेस का। यहाँ आपको बिरयानी की अलग अलग वैरायटीज के साथ चिकन और मटन के ढेरों डिशेस और वेज आइटम्स भी मिल जाएंगे। तो आज ही आए अरसलान, किंग ऑफ बिरयानी, आसनसोल नियर बस्तिन बाजार। इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो चुका है। तैयारी भी जोर शोर से हो रही है। सभी पार्टियां रैली और सभाएं कर आम लोगों में अपनी पकड़ को मजबूत बना रही है। ऐसे में एक के बाद एक झटके टीएमसी को लग रहे हैं। जहां कल ही देर शाम टीएमसी के स्पोक पर्सन जितेंद्र तिवारी ने गर्मजोशी के साथ बीजेपी का झंडा थाम लिया, वहीं आज इनके करीबी बताए जाने वाले साबिक काउंसलर अमित तुलसियान, बप्पी व्हीलर और साधन पाल ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। कोलकाता के बीजेपी दफ्तर में मरकजी वजीर बाबुल सुप्रियो, रियासती सदर दिलीप घोष और कल ही बीजेपी में शामिल हुए जितेंद्र तिवारी की मौजूदगी में इन्हें पार्टी में शामिल कराया गया। नाजरीन, आज की खबरें बस यहीं तक। तब तक के लिए रखें अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।